इस वक्त हम खड़े हैं बुंदेलखंड के बांदा के भूरागढ़ किले में, जहां पर आज़ादी के समय पर बहादुर शाह जफ़र के सैनिकों ने यहां पर कुर्बानियां दी थी और उस कुर्बानी की निशानियां यहां पर मौजूद हैं। यहां पर उनके धरोहर मौजूद हैं, उनकी यहां पर समाधियां मौजूद हैं। आप यहां पर इस वक्त हम भूरागढ़ के किले में ये जो समाधियां दिख रही, यहां पर 133 लोग शहीद हुए थे। बहादुर शाह जफ़र का एक लंबा इतिहास रहा। बुंदेल शासन में बुंदेलियों से एक उन्होंने जंग किया और उसके में जंग में शहीद हुए। यहाँ पर एक ऐतिहासिक मेला लगता है जिसको आशिक का मेला भी कहते हैं, और काफ़ी लंबे समय पर यहाँ पर लोगों की मानता है, लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर जो प्रेमी जोड़े आते हैं वो मानते हैं तो उनकी प्रेम शादी हो जाती है, उनकी मानता पूरी होती है। इसको लेकर काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। आज हमारे साथ एक लंबे यूट्यूबर और हमारे ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं। आइए आज हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, आज आपका बांदा आना हुआ है, कैसा महसूस करते हैं? बांदा यह बुंदेलखंड की माटी बड़ी ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसकी महती भूमिका है। इसको किसी भी तरह अलग थलग नहीं किया जा सकता। और बुंदेल शासकों का बड़ा रोमांचकारी और साहसपूर्ण पहल रही है। अलाउद्दीन यहाँ पैदा हुए और फिर इस किले का, जहाँ तक भूरागढ़ के किले का है, भूरा पत्थरों से यह बना हुआ है। और बताते हैं कि लगभग 3000 लोगों ने 1857 की क्रांति में यहाँ शहादत दिया। केन नदी के किनारे यह किला अवस्थित है, लेकिन बहुत ख़राब स्थिति में है। और इसके संरक्षण के लिए तनिक भी गवर्नमेंट ने प्रयास, जिस तरीके से जिला प्रशासन और लगातार सरकारें करते रही हैं पुरानी धरोहरों को बचाने के लिए, G20 देश में चल रहा है, इसको देखने के बाद आपको यहाँ पर कैसा महसूस हुआ? क्या लगना चाहिए, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? बस यही कहूँगा, अफसोस। यहाँ के लोगों को टोका टाकी करना चाहिए, यहाँ के लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए, यहाँ के लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। इस किले में दफन है हमारे क्रांतिकारियों के सपने। क्रांतिकारियों ने जिस तरह से शहादत दिया है और यहाँ फांसियाँ भी हुई हैं, यहाँ शहीद हुए हैं। यह केन नदी का किनारा इतना बढ़िया, यह रोमांचकारी परिदृश्य और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इतना खूबसूरत है। आप इसको यह देखिए, यह गंदगी देख लीजिए, किसका काम है? यहाँ एक भी, यह पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन इसको होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं और कुछ दिन में ही यह जमींदोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। खनन जोरों पर है और यह बुंदेलखंड का नाश एक दिन कराएंगे लोग। इस किले का तनिक भी कोई संरक्षण किसी भी तरह हम नहीं देखते। ऐसे में मैं यहाँ के जिला प्रशासन से बड़ी लंबे समाचार पत्रों में इनकी हेडिंग लगेगी, 3-3 कॉलम का फोटो सहित समाचार लगेगा। पानी बचा रहे हैं, धरती बचा रहे हैं, पर्यावरण बचा रहे हैं। जो बचा रहे हैं उसको यहाँ से खनन एक बार देख लीजिए। यह नदी है और नदी को खोद करके इसे, यहाँ तो थोड़ी ऐसी जगह पर है जहाँ आपको कम दिखेगा, लेकिन नदी को इतना खोदा गया है, सजर पत्थर यहाँ से निकलता है। लेकिन केन नदी जो यहाँ की जीवन रेखा है बुंदेलखंड की और यमुना की सहायक नदियों में अंतिम पादान पर यह इसलिए है कि यह नदी अंतिम नदी है। इसके बाद यमुना गंगा माँ में समर्पित हो जाती है। यमुना का तो नाश हो ही गया है, इन नदियों का भी नाश हो रहा है जो मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ तक आती हैं। केन और बेतवा को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन नदियाँ बचेगी तब तो जोड़ोगे। ये एक बड़ा सवाल आपने कहा, और इस पे जिस तरीके से लगातार एक पहल उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है, इसको लेकर जिस तरीके से खनन माफिया लगातार NGT की गाइडलाइनों का उल्लंघन करते हैं, आखिर इस पे सरकार कब जागेगी और कब लेगी बड़ा एक्शन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बांदा से गुल मोहम्मद।